वेलकम टू परचम। मैं पूजा आप लोगों का परचम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा मुद्दा किन्हीं दो देशों के बीच लड़ाई झगड़े से लेकर नहीं है, कि किन्हीं दो देशों के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट को लेकर नहीं है। आज हमारा जो बर्निंग इशू है वो हमारे ही भारत के दो स्टेट असम और मिजोरम के बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड है। ये आप जो मैप देख सकते हैं असम और मिजोरम का, और इनके बीच की जो बाउंड्री है वो है लगभग 164 किलोमीटर की ये बाउंड्री। और आज का जो मुद्दा है वो यही है कि असम मिजोरम बॉर्डर डिस्प्यूट क्यों है, कब से ये स्टार्ट हुआ, क्या हिस्ट्री थी, मिजोरम स्टेट कब बना, और वो सारी बातें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं या जो पीएससी का लिखने वाले हैं मेन एग्जाम, उनके लिए मैं छोटी सी बात यहाँ पे बता दूं कि जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 से ये टॉपिक रिलेट करता है। इंटरनेशनल रिलेशन भी यहाँ पर है और आपके जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स है वो भी यहाँ पर कवर होते हैं। तो बिल्कुल ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप ऐसे राइटिंग ज़रूर कीजिएगा जो भी यूपीएससी वाले एस्पिरेंट्स हैं। बाकी वनडे एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट रहने वाला ही है। ये मुद्दा इतना ज़्यादा विवादित हो गया, ये मुद्दा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि असम जो पुलिस है उसके 5 जवान मारे गए। मतलब आप देख सकते हैं हमारे भारत के अंदर ही कुछ ऐसे हमारे स्टेट के डिस्प्यूट चल रहे हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे ट्रूप्स की, आर्मी की हानि हो रही है, वो मारे जा रहे हैं। इसलिए हाल ही में सीआरपीएफ को डिप्लॉय किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो आज हम इस मुद्दे को पूरा डिटेल में समझेंगे, लेकिन समझने से पहले एक बार आपको लिंक को शेयर करना पड़ेगा जिससे हम इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। और वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। अच्छा, पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वन मोर थिंग इज दैट कि मैंने आपको कहा था हमारे यहाँ परचम में एक कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसका आंसर आपको 31 जुलाई से पहले हमारे परचम क्लासेस के मेल अकाउंट, जीमेल अकाउंट पर देना है। तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर मिलने वाला है। इसके पुराने वीडियो में बाकी क्वेश्चंस आपको मिले हैं कॉन्टेस्ट के, ठीक है ना। लगातार 31 जुलाई तक के सारे वीडियोस को आप देखिएगा, आपको वहां पे 5 क्वेश्चन मिलेंगे जिनका आंसर आपको मेल आईडी पे मेल करना है। कब करना है? 7 PM 31 जुलाई से पहले, ठीक है। तो बिल्कुल वीडियो के बीच में आपको आज क्लू नंबर 4 मतलब क्वेश्चन नंबर 4 आपको मिलेगा। आइए हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं और इस टॉपिक को डिटेल में समझते हैं कि न्यूज में क्यों है। क्योंकि हाल ही में 5 असम पुलिस पर्सनल्स वर किल्ड, मारे गए हैं असम और मिजोरम के बॉर्डर डिस्प्यूट के बीच में, जिसके कारण फिर गृह मंत्री जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह को इंटरफेरेंस करना पड़ा। और अमित शाह ने यहाँ पर असम के जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं हेमंत बिस्वा, और जो मिजोरम के सीएम हैं जोरंगथांगा, उन दोनों से बातें की हैं और यहाँ पे सीआरपीएफ को डिप्लॉय किया है। साथ ही साथ इन लोगों को बोला है कि आप एक काउंसिल, एक कमेटी का गठन कीजिए और वो कमेटी जो है वो इस बॉर्डर डिस्प्यूट को खत्म करेगी। बहुत जल्दी से जल्दी इस बॉर्डर डिस्प्यूट को खत्म करने की बातें की जा रही हैं। अच्छा, वन मोर थिंग इज, अगर आप बात करें इंटरनेशनल लेवल पे या फिर हमारे नेशनल लेवल पे, जितने भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स आपको देखने को मिलते हैं वो आज से नहीं है, वो आज से नहीं है, वो ब्रिटिशर्स के काल से है, ब्रिटिशर्स के समय से है। अगर आप इजराइल और फिलिस्तीन का डिस्प्यूट देखिए वो भी आज का नहीं है। अगर हम नेपाल और भारत का काला पानी और लिपू लेक और लिम्पू देवर डिस्प्यूट देखते हैं तो वो भी आज का नहीं है। अगर हम असम मेघालय का डिस्प्यूट देखते हैं, असम और अरुणाचल प्रदेश का डिस्प्यूट देखते हैं, साथ ही साथ असम और मिजोरम का डिस्प्यूट देखते हैं, ये सारे के सारे जो विवाद है सीमा को लेकर वो सभी ब्रिटिशर्स के काल से, क्योंकि हमारे ब्रिटिशर्स के द्वारा कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई गई जो आज तक डिस्प्यूट का रीजन बनी है। तो जरा हम हिस्ट्री की तरफ चलते हैं और जानते हैं पूरा मुद्दा क्या है, क्यों असम और मिजोरम के लोग यहाँ पे बाउंड्री पे आकर एक दूसरे को पत्थर मार रहे हैं, बॉम्ब डिप्लॉय कर रहे हैं, फायरिंग हो रही है और लोग मारे जा रहे हैं। लगभग 50 से ज्यादा लोग अभी तक इंजर्ड हो चुके हैं। तो ये काफी बड़ा मुद्दा है हमारे पास। चलो इस बारे में हम बात करना शुरू करते हैं। तो असम और मिजोरम, आपने देखा असम और मिजोरम के बीच की जो बाउंड्री है वो लगभग 164 किलोमीटर की बाउंड्री है। काफ़ी सारे रिवर, माउंटेन और फॉरेस्ट भी जो है वो इस बाउंड्री में आते हैं। अच्छा, जब भी किन्हीं दो स्टेट के बीच में या किन्हीं दो कंट्रीज के बीच की बाउंड्री रिवर होती है तो जरूर वो डिस्प्यूट का रीज़न होता है। रीज़न क्यों होता है? क्योंकि रिवर्स जो होती है वो अपना कोर्स, अपना जो एरिया है, कैचमेंट एरिया, वो बार बार चेंज करती हैं, वो अपने रास्ते को बदल लेती है, जिसके कारण भी बाउंड्री डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर असम और मिजोरम की बाउंड्री पे काफ़ी सारे वैलीज हैं, रिवर हैं और फॉरेस्ट है, पहली चीज़। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो ये है डिस्प्यूटेड एरिया, ठीक है ना। कौन कौन सा? करीमगंज, हैलाखांडी और कछार, ये असम के तीनों रीजन है। अगर हम मिजोरम की बात करें तो आइजोल, कोलासिब और मामित, ये जो है वो मिजोरम के रीजन है और ये जगह जो है वो डिस्प्यूटेड है और यहीं पर ये विवाद चल रहा है, यहीं पर फायरिंग हो रही है और यहीं पर सीआरपीएफ को डिप्लॉय किया गया है, ठीक है।
तो सुनिएगा, अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा स्टेट होता है आपका असम, और असम काफ़ी बड़ा प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, काफ़ी बड़ा स्टेट हुआ करता था। बाद में असम से अलग करके आपने मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को बनाया। तो असम से अलग होकर ही मिजोरम बना है। असम से अलग होने से पहले मिजोरम को लुसाई स्टेट के नाम से, लुसाई हिल के नाम से जाना जाता था। मैंने क्या कहा, असम से अलग होने के पहले मिजोरम को लुसाई हिल के नाम से जाना जाता था। तो ये पूरा जो रीजन है ये लुसाई हिल का रीजन है। और आप सभी को पता है कि मिजोरम जो है वहाँ पे मीजो ट्राइब रहती है, जिनके अपने डिफरेंट कल्चर है, जो अपनी वैल्यूज को बहुत फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे कौन लोग रहते हैं, यहाँ पे मीजो लोग रहते हैं, यहाँ पे मीजो ट्राइब रहा करती है। लुसाई हिल का रीजन। चलो अब हम बात करते हैं असम के बारे में। तो 1813 में वहां पर एक राजा हुआ करते थे असम में। अच्छा, राजा की जब डेथ हो गई और उनका कोई सक्सेशन नहीं था, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो आपने डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स पढ़ा है। मैंने आप लोगों को हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स बताया है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के अंतर्गत असम को अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि वहां का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो इस तरीके से असम जो है 1830 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ गया। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में आपको कमर्शियल फार्मिंग के बारे में बताया था। मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रमोट किया कि नील, चाय, कॉफ़ी, अफीम, इन सब का प्रोडक्शन भारत में करना है। तो यहाँ पर जो लुसाई हिल का रीजन है, वहाँ पर चाय का प्रोडक्शन, टी का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है। और ये जो कछार है, ये कछार जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में था। तो कछार से लेकर यहाँ पर लुसाई हिल के रीजन तक जो है, इन लोगों ने चाय का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, टी की फार्मिंग करना शुरू कर दी। ये बात मिजोरम के लोगों को पसंद नहीं आई, क्योंकि वहां पे मीजो ट्राइब रहती है। वहां पर क्या रहती है, मीजो ट्राइब रहती है। तो मीजो ट्राइब को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने इस बात का अपोज किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा, इस तरीके से आप हमारे रीजन में नहीं घुस सकते हो, इस तरीके से आप हमारे रीजन में फार्मिंग नहीं कर सकते हो। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कहा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिजोरम ट्राइब को अपने फेवर में लेने के लिए 1875 में एक नोटिफिकेशन जारी किया। 1875 में एक नोटिफिकेशन जारी किया और इनर लाइन परमिट दिया, किसको, मिजो लोगों को, या लुसाई हिल के जो भी ट्राइब्स ग्रुप है उन सभी लोगों को क्या कहा, आप ये पूरा जो रीजन है लुसाई हिल का रीजन, ये इनर लाइन परमिट में आता है। अब इनर लाइन परमिट क्या होता है, अभी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 1875 का नोटिफिकेशन आया, जिसने एक बाउंड्री बनाई, जिसने एक कछार और लुसाई हिल के बीच में एक बाउंड्री बनाई। जो असम के लोग थे और जो लुसाई हिल के लोग थे, उन लोगों की परमिशन से, उनकी ट्राइब की परमिशन से ये 1875 की बाउंड्री बनाई गई थी। तो मिजोरम जो है वो 1875 की बाउंड्री को मानता है और आज भी मानता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत इनर लाइन परमिट जो है वो मिजोरम के लोगों को दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद 1933 का जो नोटिफिकेशन आता है, तो 1933 के नोटिफिकेशन से यहां पर एक परमानेंट बाउंड्री जो है वो कछार और लुसाई हिल के बीच में ड्रॉ की गई बाय द ब्रिटिशर्स। तो यहाँ पे असम के लोगों की तो परमिशन ली गई, उनसे डिस्कशन किया गया, लेकिन मिजो जो ट्राइब के हेड थे, मिजो ट्राइब से कोई भी डिस्कशन नहीं किया गया 1933 में बाउंड्री को बनाते समय। तो मिजोरम के लोगों का कहना है कि जब 1933 में आप बाउंड्री बना रहे थे तो आपने हमसे डिस्कस नहीं किया, इसलिए हम इस बाउंड्री को नहीं मानते। हम तो 1875 की जो बाउंड्री है हम उसको मानते हैं, जबकि असम के लोगों का कहना है कि हम 1933 की बाउंड्री को मानते हैं। तो ये है विवाद का कारण, ये है डिस्प्यूट का रीजन, क्योंकि मिजोरम के लोग 1875 के नोटिफिकेशन को मानते हैं, जबकि असम के लोग 1933 के नोटिफिकेशन को मानते हैं, और वो अपनी बाउंड्री 1933 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही कंसिडर करते हैं। तो ये मेन रीजन है जो आपको समझ में आया होगा कि क्या रीजन है यहाँ पर डिस्प्यूट्स का। बात है, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं कि 1875 और 1993 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसके कारण ही आज जो है वो मिजोरम और असम के बीच में डिस्प्यूट देखने को मिलता है। बात समझ में आई, ये सारी ये डिस्प्यूट का रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पर अब बात होती है इनर लाइन परमिट के बारे में कि ऐसा क्या परमिट है जो मिजोरम के लोगों को दिया गया था। तो देखिएगा, जब कछार रीजन से लुसाई हिल में यहाँ पे टी की फार्मिंग हो रही थी, तो मिजो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग उनके एरिया में आ रहे हैं। तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनर लाइन परमिट मिजोरम के लोगों को दिया कि अगर कोई भी दूसरे स्टेट का व्यक्ति आपके स्टेट में आना चाहता है, आपके रीजन में या लुसाई हिल के रीजन में आना चाहता है, तो वो आपसे परमिशन लेगा, आप उसको इनर लाइन परमिट दोगे। जब आप उसको परमिशन दोगे तो तभी कोई व्यक्ति आपके स्टेट में आ सकता है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ, एक कपल
असम से एक कपल जो था वो मिजोरम की बाउंड्री को क्रॉस कर रहा था, तो मिजोरम के लोगों को अच्छा नहीं लगा ये बात, क्योंकि आपने इनर लाइन परमिट नहीं लिया है। तो यहाँ पर जो है वो फायरिंग होना शुरू हो गई, बंदूक चलना शुरू हो गई और पत्थर फेंकना लोगों ने शुरू कर दिए। तो ये अभी जो रिसेंट का रीज़न है वो ये है। पहला रीज़न तो ये हुआ। दूसरी बात, अभी ये मुद्दा काफ़ी नज़र में क्यों आया, क्योंकि जब से यहाँ पर एनआरसी आया है, जब से सीएए आया है, तो यहाँ पे बहुत सारे रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं। और रोहिंग्या मुसलमान जो है, अब असम से तो बांग्लादेशी को हटाने का काम शुरू हो गया, तो असम से जो बांग्लादेशी हैं वो कहाँ जाएंगे, दूसरे स्टेट में जाना शुरू होंगे। और यहाँ पे असम और मिजोरम की बाउंड्री लगती है, तो असम से बहुत सारे लोग जो है वो मिजोरम के रीजन में जाना शुरू हो गए। और ये बात मिजोरम के लोगों को अच्छी नहीं लगती है कि ऐसे कोई भी हमारे रीजन में आए, इसलिए ये भी एक डिस्प्यूट का मुद्दा है जो कि असम और मिजोरम के बीच में है। साथ ही साथ काफ़ी सारे जो आर्टिकल्स या फिर न्यूज़पेपर मिलते हैं वो ये कहते हैं कि दूसरी कंट्री, स्पेशली अमेरिका का भी यहाँ पर हाथ है। काफ़ी सारे ट्वीट ऐसे किए गए हैं जो इस डिस्प्यूट को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इनर लाइन परमिट जो है वो मिजोरम के लोगों को दिया गया। मिजोरम के परमिशन के बिना कोई भी व्यक्ति जो है वो मिजोरम में एंटर नहीं कर सकता, ये कहलाता है इनर लाइन परमिट। देखिए यहाँ पे ये 2019 का करंट अफेयर्स है कि 3 स्टेट हैं जिनको इनर लाइन परमिट है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है और मिजोरम है। साथ ही साथ 2019 में मणिपुर के लोगों को भी जो है वो इनर लाइन परमिट की परमिशन दी गई है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ये मिजोरम का एरिया है। अब मिजोरम अगर आपको पहुंचना है तो आपको असम से होते हुए भी मिजोरम आना पड़ेगा। असम से होते हुए आपको मिजोरम आना पड़ेगा, ये पहला रास्ता है। और असम और मिजोरम के बीच में जो बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा है, तो हो सकता है इस रास्ते का सभी लोग उपयोग ना कर पाए। इस रास्ते को हम क्या बोलते हैं, इस रास्ते को हम NH 306 के नाम से जानते हैं, नेशनल हाईवे 306, जो कि असम के सिलचर को आपको मिजोरम से कनेक्ट करता है। अब दूसरा रास्ता क्या है, तो रोहिंग्याज वहां पर बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि अब बांग्लादेश के साथ वहां पे बाउंड्री शेयर हो रही है। तो म्यांमार की हेल्प से भारत एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है कलादान प्रोजेक्ट, जिससे हम कनेक्टिविटी बना सके मिजोरम में, और मिजोरम में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सके, मिजोरम के लोगों से भी बात की जा सके, मिजो ट्राइब के कल्चर के बारे में हम जान सकें। तो बिल्कुल यहाँ पे कलादान प्रोजेक्ट भी आप यहाँ पर देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा म्यांमार की मदद से कलादान प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिससे हम म्यांमार की मदद से मिजोरम तक पहुंच को बना सके। क्योंकि असम का कभी रीजन ब्लॉक होता है तो हम मिजोरम कैसे जाएंगे, तो हम जाएंगे कलादान प्रोजेक्ट की मदद से। ठीक है। अच्छा, मिजोरम की अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने कहा इसको लुसाई हिल के नाम से जाना जाता था और ये असम स्टेट का पार्ट था। लेकिन 1972 में हमने मिजोरम को क्या बना दिया, एक यूटी बना दिया, एक केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश बना दिया। लेकिन जब हमने 53 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1986 में किया था, तो 1987 में 23rd नंबर का हमारा स्टेट कौन बन गया, मिजोरम। तो देखिए कितनी बड़ी बात मैंने आपको बता दी यहाँ पे कि 1972 में मिजोरम को हमने यूटी बनाया था, लेकिन जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया 368 आर्टिकल की मदद से 53 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1986 में हुआ, तो हमने 1987 में 23rd नंबर का स्टेट किसको बना दिया था, मिजोरम को बना दिया था। इस तरीके से मिजोरम भारत का एक राज्य बन गया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इस विवाद को, इस डिस्प्यूट को कैसे सुलझाया जाए। हालांकि यहाँ पे होम मिनिस्टर अमित शाह इंटरफेरेंस कर रहे हैं, दोनों स्टेट के सीएम से बात कर रहे हैं और एक कमेटी का गठन हो रहा है, जिसके बाद हम इस विवाद को सुलझा सकते हैं। साथ ही साथ हम सैटेलाइट की मदद ले सकते हैं, जिससे हम इन बाउंड्री के डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकें। तो हम सैटेलाइट की मदद से इन डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है जब भी रिवर डिस्प्यूट होते हैं, बाउंड्री डिस्प्यूट होती है, तो उस कंडीशन में आर्टिकल 263 के जरिए हम एक इंटर स्टेट काउंसिल बना सकते हैं और ये इंटर स्टेट काउंसिल इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने में मदद करेगी। ठीक है। अब लास्ट में थोड़ी सी बातें हमको जान लेनी चाहिए मिजोरम के बारे में, जो एग्जाम में, प्रीलिम्स में या फिर वनडे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो अगर हम बात करें मिजोरम के बारे में, तो इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती है। तभी तो बांग्लादेश से रोहिंग्याज इस पे इफेक्ट करते हैं, म्यांमार से रोहिंग्याज, मुस्लिम रोहिंग्याज यहाँ पे इफेक्ट करते हैं। अगर हम स्टेट बॉर्डर्स की बात करें तो त्रिपुरा, असम और मणिपुर के साथ ये स्टेट बॉर्डर शेयर करता है। अगर हम फेस्टिवल की बात करते हैं तो यहाँ पर मिजो ट्राइब के द्वारा बेसिकली 2 फेस्टिवल बनाए जाते हैं। आरआरबी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, चापचार कूट और मिमकूट। तो मिमकूट और चापचार कूट जो है वो फेस्टिवल एंड डांस फॉर्म है मिजो ट्राइब के लिए। चलो आज के हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑफर्ड फुल स्टेटहुड टू मिजोरम। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा मिजोरम को फुल स्टेट का दर्जा दिया गया। जो भी आंसर है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है।
ठीक है, आंसर करना नहीं भूलेंगे। अब बात कर लेते हैं क्लू क्वेश्चन के बारे में। तो क्लू क्वेश्चन नंबर 4, जिसका आंसर आपको जीमेल अकाउंट पे देना है। हु बिकम द फर्स्ट वुमेन आईएएस ऑफिसर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन बनी थी? जो भी आंसर है ये जीमेल पे भेजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा कि कहाँ से ये डिस्प्यूट का मुद्दा शुरू हुआ था और अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है। ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ बर्निंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।